कहा उनकी उपलब्धियां जीरो नहीं बिग जीरो हैं। शून्य से भी आपने नीचे करार दिया है कि अगर नंबर दिए जाए तो शून्य से भी कम होंगे। देखिए, दिल्ली को विकास के रास्ते पर से जाने के लिए रोकने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, और जब विकास को रोकने का काम है तो हम उसको जीरो कहेंगे। और पीछे ले जाने का काम, जो जिस तरह से दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम, दिल्ली को अराजकता की स्थिति में डालने का काम किसने किया? आखिर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के जनता को बंधक बनाने का काम कैसे कर सकता है? ये किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। वो जाकर उन उपद्रवियों को वाईफाई दे रहे थे, उनको खाना पानी दे रहे थे। और जो दिल्ली में 26 जनवरी को दिल्ली वालों ने देखा है, पहले उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर बंधक बनाया दिल्ली के लोगों को, और बाद में दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की हालात उत्पन्न हुए, और उसके बाद उन उपद्रवकारियों के साथ, उन तिरंगा का अपमान करने वालों के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने खड़े होकर उनका समर्थन किया है। और आज जब भारत सरकार उनके कार्रवाई कर रही है, उनके नेक्सस को तोड़ रही है, और जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे दिशा रवि, उनके समर्थन में खुद केजरीवाल आए। और वो जो उनके एक साथी सहयोगी जो जैकब है, उसके तो अरविंद केजरीवाल जी के निकट के संबंध हैं। और जिस तरह का नेक्सस ये आज उभर के सामने दिख रहा है, उससे बिल्कुल साफ लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब वो दिल्ली को अराजकता की आग में डालना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर अनार्किस्ट की भूमिका में है, और उनकी पार्टी के लोगों के संबंध भी ऐसे हैं, और तभी आज दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। 28 उन्होंने वो किसान महापंचायत में भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में, क्या कहेंगे? वो इसी तरह की बातें हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर भी उन्होंने किसानों की सभी मांगों के बारे में कहा है, हम सभी मांगे मान ली गई हैं, एमएसपी था, है और रहेगा, और भी जो संशय थे उनका समाधान हो गया है। फिर जो लोग राजनीतिक स्वार्थों की वजह से इस किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं, आज वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो पैसे के बल पर भारत को बदनाम करना चाहती हैं, भारत के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती हैं, भारत के अंदर एक मजबूत मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। ये उनके उद्देश्य, ये सबके सामने आ चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। देश भी देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल, जिनका 1 साल अभी हुआ है, दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। दिल्ली में उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं। दिल्ली की जनता की टैक्स की जो बड़ी मेहनत से जनता टैक्स देती है, उसकी कमाई का पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया है विज्ञापन में, अपनी पार्टी के विस्तार में, और दूसरे राज्यों में जाकर अपने राजनीतिक विस्तार के लिए वो इस पैसे का खर्च कर रहे हैं। क्या दिल्ली वालों का हक नहीं है? अगर वो टैक्स देते हैं तो क्या वो साफ पानी नहीं चाहते? अगर वो टैक्स देते हैं तो उनको बिजली नहीं चाहिए? अगर वो टैक्स देते हैं तो उनको पॉल्यूशन से मुक्त दिल्ली चाहिए? उनको टैक्स देते हैं तो यमुना जी की सफाई होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है, और अरविंद केजरीवाल उस टैक्स का इस्तेमाल वो दिल्ली के विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। देखिए, टूल किट मामले में जिस तरह से दिशा रवि गिरफ्तारी पर आपने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी समर्थन करे, वहीं राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि भाजपा डरी है, देश नहीं। देखिए, वो चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, या अरविंद केजरीवाल जी हों, ये सभी जितने भी लोग हैं वो आज इतना नीचे गिर गए हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक बात है, लेकिन आप इतने नीचे गिर जाएं कि आप देश का ही मान सम्मान पर चोट पहुंचाने वालों के साथ खड़े हो जाएं। वही दिशा रवि के समर्थन में पाकिस्तान भी ट्वीट कर रहा है, वही
दूसरी विदेशों में भी वही उनके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं। उनके समर्थन में आप वही बात कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा साधा है कि आप ऐसी भी हरकत कर रहे हैं कि देश का सम्मान करने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं। ये देश भी सब देख रहा है। आप चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये जिस तरह की ये जो बातें कर रहे हैं, देश की जनता उनको करारा जवाब देगी। रिंकू शर्मा हत्या पे आम आदमी पार्टी जो है